कंजूसी की हद। शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से मकान में रईस अहमद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वह सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे और अच्छी खासी तनख्वाह पाते थे। लेकिन उनकी कंजूसी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आमिर, बीच की बेटी फातिमा और सबसे छोटा बेटा हसन। उनकी पत्नी जुबैदा एक सरल स्वभाव की महिला थीं, जो अपने पति के आगे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती थीं। रईस अहमद के घर में हर चीज नाप तौल कर खर्च की जाती थी। चाय में दूध नाम मात्र का होता, रोटी का आकार छोटा होता, और अगर कोई मेहमान आ जाता तो बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती कि ज्यादा खाने की फरमाइश न करें। आमिर जब भी स्कूल के लिए जेब खर्च मांगता तो रईस अहमद कहते, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बिना पैसे के स्कूल जाता था, नंगे पैर भी चलता था। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? फातिमा को पढ़ाई के लिए नई कॉपी चाहिए होती तो रईस अहमद कहते, पुराने अखबार के पीछे लिख लो, स्याही ज्यादा मत बहाओ। छोटा हसन जब खिलौनों की जिद करता तो वह गुस्से से कहते, ये सब फिजूल चीजें हैं। बच्चों को खेलकूद के बजाय मेहनत करनी चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो अपने जूते खुद सिलता था। बच्चों के दिल में अक्सर यह ख्वाहिश होती कि उनके पिता दूसरों की तरह नरम दिल और उदार हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन स्कूल में आमिर के दोस्तों ने पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। सभी बच्चों ने खुशी खुशी अपने माता पिता से पैसे लिए, लेकिन आमिर जानता था कि उसके पिता कभी पैसे नहीं देंगे। फिर भी उसने हिम्मत करके बात की। अबू, स्कूल की तरफ से पिकनिक का प्रोग्राम है। सिर्फ 200 रुपये चाहिए। रईस अहमद ने गुस्से से घूरते हुए कहा, पढ़ो। 200 रुपये? इसमें तो पूरे हफ्ते का राशन आ सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पिकनिक जाने से क्या फायदा? घर बैठकर किताबें पढ़ो। आमिर ने मायूस होकर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी माँ से यह देखा नहीं गया। उन्होंने चुपके से अपनी कुछ बचत में से पैसे निकालकर आमिर को दिए और कहा, किसी को बताना मत, जाओ और खुशी से पिकनिक मनाओ। आमिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता को अपनी संतान की खुशी से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। एक दिन अचानक रईस अहमद की नौकरी चली गई। वह बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब कोई आमदनी नहीं रही। उन्होंने सोचा कि अपनी जमा पूंजी से काम चलाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बचाई हुई रकम निकाली तो देखा कि सारे नोट नमी और दीमक के कारण खराब हो चुके थे। यह देखकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने पूरी जिंदगी पैसे बचाने में लगा दी, लेकिन आज वे पैसे किसी काम के नहीं रहे। अब ना नौकरी थी न पैसा। इस अहमद, जो हमेशा कंजूसी करते थे, अब जब बेरोजगार हुए तो उनके बच्चों ने उनका सहारा लिया। आमिर ने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी, फातिमा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और हसन भी अपने स्तर पर कुछ काम करने लगा। यह देखकर रईस अहमद को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पूरी जिंदगी पैसा जोड़ने में बिता दी, लेकिन आज उनके बच्चे ही उनका सहारा बने, जिन्हें उन्होंने हमेशा खर्च करने से रोका था। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बेटा। मैंने पूरी जिंदगी पैसे जोड़ने में लगा दी, लेकिन यह नहीं समझा कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार और प्यार होता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी बेकार कर दी। मुझे माफ कर दो। बच्चों ने अपने पिता को दिलासा दिया। अब्बू, कोई बात नहीं। हम सब मिलकर हालात का सामना करेंगे। बस आप हमारे लिए दुआ करें। यह सुनते ही रईस अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें आज असली खुशी और प्यार का एहसास हुआ, जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। निष्कर्ष, जीवन का सबक। रईस अहमद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाती है। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन जीवन में खुशी, प्यार और रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असली संपत्ति वही होती है जो दिलों में प्यार और अपनापन से बनती है, न कि तंगदिली और कंजूसी से।